नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का परिचय देखेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरीन्स की नामकरण संरचना किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का परिचय क्या होता है। दोस्तों, हेलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। दोस्तों, जब एलिफेटिक यौगिक एल्केन में से हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आता है तो इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, जबकि जब एरोमेटिक यौगिकों में हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आता है तो उन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्कीन समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एरीन्स में हेलोजन परमाणु एरीन समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। दोस्तों, बहुत से हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सीय रूप में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में भी बहुत होता है। दोस्तों, सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिसकी कमी में घेंगा नामक रोग हो सकता है। संश्लेषित हेलोजन यौगिक जैसे कि क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। दोस्तों, इन सब का उपयोग चिकित्सा में भी बहुत प्रभावी रूप से दिखता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेलो एल्केनों तथा हेलो एरीनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 1, 2, 3, 4 हेलोजन परमाणु आते हैं तो उन्हें क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन व्युत्पत्ति कहते हैं या मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, मोनोहेलो यौगिकों को उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे हेलोजन परमाणु आबंधित होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि sp3 आबंध युक्त यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन हैलाइड तथा हेलो एल्कीन। दोस्तों, इनमें हेलोजन परमाणु एल्कीन समूह से जुड़ते हैं। इन्हें Rx से व्यक्त करते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n1 होता है तथा IUPAC नाम हेलो एल्कीन होता है। दोस्तों, कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय एल्कीन हैलाइड कहा जाता है। दूसरा है एल्कलिक हैलाइड। दोस्तों, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, उसे हम एल्कलिक हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 क्लोरोप्रोपीन। तीसरा है बेंजलिक हैलाइड। दोस्तों, वे हैलाइड जिसमें
हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है तो उसे बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि sp2 आबंध यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बाइनलिक हैलाइड तथा दूसरा है हेलो एरीन मतलब एराइल हैलाइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनलिक हैलाइड क्या होता है। दोस्तों, वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही द्विबंधित कार्बनिक परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम बाइनलिक हैलाइड कहते हैं। इस कार्बन का संकरण sp2 होता है। उदाहरण के तौर पर हेलो इथेन। दूसरा है एराइल हैलाइड तथा हेलो एरीन। इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजाइल वलय से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर हेलो बेंजीन। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के नामकरण की संरचना किस प्रकार से होती है। दोस्तों, नामकरण की IUPAC पद्धति में एल्कीन हैलाइड का नामकरण हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और IUPAC नाम एक ही होते हैं। डाई हैलाइड व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में O, N तथा P पूर्णांकन का उपयोग करते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में इसके लिए 1, 2, 1, 3 तथा 1, 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन पास पास जुड़े होते हैं तो इसका नाम एल्कलीन डाइहैलाइड होता है। उदाहरण के तौर पर एथिलीन डाइहैलाइड तथा प्रोपिलीन डाइहैलाइड। दोस्तों, जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े होते हैं तो उन्हें जैम डाइहैलाइड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मिथिलीन क्लोराइड तथा एथिलीडेन क्लोराइड। दोस्तों, यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हों तो उन्हें विसिनिल हैलाइड कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का परिचय देखा, जिसके बाद हमने देखा कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स के नामकरण की संरचना किस प्रकार से होती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम CX आबंध की प्रकृति को देखेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि एल्कीन हैलाइड बनाने की विधियां क्या-क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।